नमस्कार, इवनिंग एजेंडा आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता दें, क्योंकि चीते आ रहे हैं और उनके निकलने का क्रम शुरू हो चुका है। नामीबिया से दरअसल 8 चीतों को भारत लाया जा रहा है और नामीबिया का जो सीसीएफ सेंटर है वहां से उन्हें एयरपोर्ट के लिए रवाना कर दिया गया है। वहां का नामीबिया का जो एयरपोर्ट है उसके लिए इनको रवाना किया गया है। यह काफिला जो है 3 घंटे में वहां का विंडहॉक एयरपोर्ट जो है वहां पहुंचेगा और वहां से जो विशेष विमान तैयार किया गया है, और यह जंबो जेट है क्योंकि यह एक ऐसा विमान है कहीं इसको रुकने की जरूरत नहीं है, सीधे नामीबिया से चलेगा और भारत में यह सीधे लैंड करने वाला है। देखिए खास जो पिंजरे तैयार किए गए हैं, सबसे पहले न्यूज़ 18 पर यह तस्वीर आप देख रहे हैं कि यह खास पिंजरों को तैयार किया गया है इन चीतों को लाने के लिए, और पहले से इनका चुनाव किया गया, बहुत एक लंबी प्रोसेस प्रक्रिया जो है उसको अपनाया गया और इसके बाद अब इन 8 चीतों जिनको चयनित किया गया है उनको लाया जा रहा है, जिसमें 5 मादा चीता हैं और साथ ही 3 नर चीता हैं। तो ये 8 चीते लाए जा रहे हैं और कल इन्हें छोड़ा जाएगा। इसके बाद प्रधानमंत्री का कल जन्मदिन है तो कल इन्हें कुनो में छोड़ा जाना है, लेकिन 11 घंटे का सफर करके ये आ रहे हैं। अभी तो एयरपोर्ट के लिए ये रवाना हुए हैं सीसीएफ सेंटर से। वहां का जो नामीबिया का एयरपोर्ट है वहां के लिए उनको रवाना जब किया गया तो इन गाड़ियों में इनके केज जो बनाए गए हैं, खास केज, उसमें ले जाकर इनको एयरपोर्ट ले जाया जाएगा और फिर वो जो जंबो जेट जिसकी तस्वीर भी न्यूज़ 18 ने आप तक पहुंचाई कि कैसे एक खास प्लेन जो है वो तैयार किया गया और उस पर जो तस्वीर बनाई गई है वो भी चीते की तस्वीर बनाई गई है और इनको जो कॉलर आईडी जो पहनाया गया है, सैटेलाइट कॉलर आईडी पहनाया गया है ताकि इन पर पूरी तरीके से इनकी स्थिति पर भी नजर रखी जा सके। इसके बाद ये चीते जो है 11 घंटे का सफर करके पहले जयपुर जाना था, उस फ्लाइट को लैंड करना था, लेकिन अब ये ग्वालियर पहुंचेगी। एयरफोर्स का बेस जो है वहां ये फ्लाइट पहुंचेगी और वहां से विशेष हेलीकॉप्टर्स के जरिए इन चीतों को कुनो लाया जाएगा और ये कल पहुंचने वाले हैं और उसके बाद कल 10:30 बजे के आसपास इनको कुनो में छोड़ा जाएगा प्रधानमंत्री के द्वारा। तो नामीबिया से भारत लाए जा रहे चीतों की विशेष कार्गो फ्लाइट अब ग्वालियर में ही लैंड करने वाली है। इससे पहले जो कार्यक्रम तय हुआ था उसमें चीतों को ला रहा विमान जयपुर में उतरने वाला था और इसके बाद चीतों को फिर हेलीकॉप्टर, जो सेना के हेलीकॉप्टर है, उनमें शिफ्ट किया जाता और फिर जयपुर एयरपोर्ट से ये चीते सीधे श्योपुर के पालपुर कुनो नेशनल पार्क पहुंचाए जाने थे। लेकिन अब नामीबिया से उड़ान भरने के बाद चीते सीधे ग्वालियर में ही उतरेंगे। जंबो जेट तैयार किया गया है ताकि उसको रिफ्यूल करने की जरूरत कहीं पड़ने ना पड़े और सीधे ये चीते जो हैं नामीबिया से जो उड़ेंगे तो वो सीधे ग्वालियर के बेस पर आके उतरेंगे, एयरफोर्स का बेस जो है। बता दें कि कल पीएम मोदी अपने जन्मदिन के मौके पर श्योपुर के कुनो पालपुर जो नेशनल पार्क है उसमें इन चीतों को छोड़ने वाले हैं। और जाहिर सी बात है कि जब इतना बड़ा एक काम होने जा रहा है और अगर वाइल्ड लाइफ के इतिहास में देखा जाए तो यह अपने आप में बहुत बड़ी सफलता भी है और ऐसे में चीतों के आने पर सीएम शिवराज सिंह चौहान भी बेहद खुश हैं। उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दिया और कहा कि यह एमपी के लिए सौभाग्य की बात है क्योंकि अब एमपी जो टाइगर स्टेट, लेपर्ड स्टेट के नाम से जाना जाता है, वो चीता स्टेट भी हो जाएगा। सपना साकार हो रहा है। मैं मध्य प्रदेश का सौभाग्य मानता हूं कि हम टाइगर स्टेट तो थे ही, लेपर्ड स्टेट भी हैं और अब चीता स्टेट भी मध्य प्रदेश होने वाला है। मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं, भारत सरकार को धन्यवाद देता हूं। हमने 20 साल पहले कुनो को तैयार किया था कि यहां वाइल्ड लाइफ पनपेगी और कई गांव हटाए थे ताकि वो सुरक्षित सेंचुरी बने जहां चीते आए और बाकी तरह की वाइल्ड लाइफ भी वहां रहे। अब वो सपना साकार हो रहा है, संकल्प पूरा हो रहा है। चीते आ रहे हैं नामीबिया से
उसके बाद दक्षिण अफ्रीका से भी आएंगे। और चीते आना एक असाधारण घटना है। मैं असाधारण इसलिए कह रहा हूं कि हमारे देश में चीते का अस्तित्व समाप्त हो गया लगभग 1952 के आसपास, और अब दूसरे महाद्वीप से, अफ्रीका महाद्वीप से चीते लाके उनको यहां पुनर्स्थापित कर रहे हैं। और शायद ये अपने आप की वाइल्ड लाइफ की इस सदी की सबसे बड़ी घटना है। तो मुख्यमंत्री इसे सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ की घटना बता रहे हैं इतिहास की। भारत में अफ्रीकी चीतों के इंतजार की घड़ियां कुल मिलाकर अब बस खत्म होने ही वाली हैं। नामीबिया से लाए जाने वाले चीते विशेष विमान B747 से आएंगे, बोइंग 747। इसका नाम है। भारतीय वन्य प्राणी संस्थान के डीन डॉक्टर YS झाला के नेतृत्व में 8 चीते लाए जा रहे हैं। विशेष विमान संभवतः शनिवार सुबह 6 बजे ग्वालियर एयरबेस पहुंच जाएगा। विमान से चीतों के पिंजरों को बाहर निकालकर विशेषज्ञ उनका रूटीन चेकअप करने वाले हैं और फिर सुबह 7:10 पर ग्वालियर एयरबेस से हेलीकॉप्टर से कूनो के लिए इन्हें रवाना किया जाएगा। और ये हेलीकॉप्टर्स जो हैं वो सेना के ही हेलीकॉप्टर्स होंगे। नामीबियाई चीते सुबह 7:30 पर नेशनल पार्क पहुंच जाएंगे, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी इन चीतों को कूनो में रिलीज करने वाले हैं। भारत में चीते आने के लिए इंतजार की घड़ियां अब खत्म होने वाली है। ग्वालियर के इस महाराजपुरा एयरबेस पर चीतों को लेकर विशेष विमान नामीबिया से ग्वालियर आ रहा है। नामीबिया से विशेष विमान B747 ग्वालियर के इसी महाराजपुरा एयरफोर्स स्टेशन पर आएगा। भारतीय वन्य प्राणी संस्थान के डीन डॉक्टर YS झाला के नेतृत्व में 8 चीतों को इस विशेष विमान से लाया जाएगा। ये विशेष विमान लगभग 6 बजे सुबह के आसपास एयरबेस पर पहुंचने की संभावना है। एयरबेस पर आने के बाद विमान से चीतों के पिंजरों को बाहर निकाला जाएगा। उसके बाद इन चीतों का रूटीन चेकअप विशेषज्ञ डॉक्टर करेंगे। उसके बाद अनुमान है कि करीब 7:10 के आसपास एयरबेस से हेलीकॉप्टर के ज़रिए इन चीतों को लेकर कूनो रवाना किया जाएगा। वहां पर PM नरेंद्र मोदी 10:45 पर इस चीता परियोजना का शुभारंभ करेंगे। निश्चित तौर पर ग्वालियर चंबल के इतिहास में ये 70 साल बाद सुनहरा मौका आ रहा है, जब अफ्रीकी चीते ग्वालियर चंबल अंचल के कूनो नेशनल पार्क में आएंगे। और निश्चित तौर पर इन चीतों के आने के बाद न सिर्फ यहाँ पर्यटन बढ़ेगा बल्कि रोजगार का विकास भी होगा। इसके साथ ही एक बड़ा टूरिस्ट सर्किट डेवलप होगा। तो अब इंतज़ार की घड़ियां समाप्त होने वाली है और इन चीतों के आने के साथ ही ये पूरा इलाका 70 साल बाद फिर से गुलजार होगा। सुशील कौशिक, न्यूज़ 18 ग्वालियर। तो कुनो पालपुर अभयारण्य में चीतों को छोड़ने के लिए प्रधानमंत्री मोदी कल सुबह ग्वालियर एयरफोर्स स्टेशन पहुंचेंगे। PM मोदी विशेष विमान से सुबह 9:20 पर ग्वालियर एयरफोर्स स्टेशन पहुंच जाएंगे, जहां पर वो कुछ देर जनप्रतिनिधियों के साथ मुलाकात करेंगे। इसके बाद फिर वो सेना के हेलीकॉप्टर से कूनो के लिए रवाना होंगे। कूनो में लगभग 10:45 पर PM मोदी चीता परियोजना का शुभारंभ करने वाले हैं। इस दौरान PM मोदी 3 केज खोलकर 3 चीतों को क्वारंटीन बाड़े में छोड़ेंगे। PM मोदी करीब आधे घंटे कूनो नेशनल पार्क में ही मौजूद रहेंगे। यहां पर PM चीता मित्र दल के 2 सदस्यों से बात भी करने वाले हैं। सितंबर का दिन भारत के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज होने वाला है। दरअसल 17 सितंबर को PM नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर PM नरेंद्र मोदी ग्वालियर के इसी एयरफोर्स स्टेशन पर सुबह 9:20 पर आएंगे। यहां से वो हेलीकॉप्टर के ज़रिए श्योपुर के कूनो पालपुर अभयारण्य में रवाना होंगे, जहां करीब 2.5 घंटे के चीता रिलीज़ कार्यक्रम के बाद वापस इस एयरफोर्स स्टेशन पर आएंगे और यहां 5 मिनट तक मेल मुलाकात के बाद PM मोदी फिर दिल्ली विशेष विमान से रवाना होंगे। आपको बता दें कि PM के दौरे की सभी तैयारियां पूरी कर ली है और मौसम को देखते हुए PMO और ग्वालियर जिला प्रशासन के अधिकारियों ने मंथन कर एक रणनीति बनाई है कि अगर हेलीकॉप्टर में जाने में अगर मौसम बाधक बनता है तो PM नरेंद्र मोदी यहां से सड़क मार्ग के ज़रिए भी कूनो रवाना हो सकते हैं। ऐसे में कारकेट रिहर्सल से लेकर सभी सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम ग्वालियर जिला प्रशासन और PMO ने तय कर लिए हैं। तो अब सिर्फ इंतज़ार है PM नरेंद्र मोदी के आने का
ताकि पीएम 70 साल बाद फिर से इस ग्वालियर चंबल अंचल को अफ्रीकी चीतों से गुलजार करेंगे। कहीं ना कहीं ये सौगात ग्वालियर चंबल अंचल के साथ ही मध्य प्रदेश के लिए एक बड़ी सौगात साबित होगी, जो इस अंचल की तकदीर और तस्वीर बदलेगी। सुशील कौशिक, न्यूज़ 18 ग्वालियर। तो ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है ये आप समझ लीजिए। 1952 को इस बात का ऐलान कर दिया गया था कि भारत में चीते अब नहीं हैं। 70 साल के बाद ये चीते एक बार फिर से भारत में लाए जा रहे हैं। इसीलिए वाइल्ड लाइफ के इतिहास का ये एक सुनहरा पल है। देखिए 8 जो चीते हैं इनकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं और ये तस्वीरें आपको शायद एक जैसी लगें, लेकिन ये 8 अलग अलग चीते हैं जिसमें 5 मादा हैं, 3 नर हैं। दीपक दंडोतिया शिवपुर से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। दीपक, अब कह सकते हैं कि इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली हैं और वो वक्त, वो पल आने वाला है जो एक इतिहास बनाने वाला है, क्योंकि 70 साल में फिर से चीतों को भारत में लाना यह अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। कैसी तैयारियां कुनों में चल रही हैं, क्योंकि ये आखिरी दौर की तैयारियां कही जाएंगी। जी पुनीत, जहां तक बात करें तो चीते आ रहे हैं, ये देश के लिए एक गौरव की बात है, क्योंकि 70 साल के बाद भारत में और श्योपुर जिले के कूनों में चीता देखने को मिलेगा। इसकी पूरी तैयारियां कूनों वन मंडल के अधिकारियों के द्वारा की जा चुकी हैं। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने जन्मदिन के अवसर पर कल इस परियोजना का शुभारंभ करने वाले हैं, जिसकी भी पूरी तैयारी कूनों से लेकर के कराहल तक चल रही है, क्योंकि 2 कार्यक्रम अगले दिन यहां पर होने हैं। कूनों में चीतों को बाड़े में छोड़ा जाएगा। 8 अलग अलग बाड़े बनाए गए हैं। एक बाड़े में एक चीते को रखा जाएगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैंडल घुमा करके और चीतों को बाड़े में छोड़ेंगे। इसके बाद में कराहल में मुख्य कार्यक्रम रहेगा, जिसमें स्वसहायता समूह की महिलाओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करने वाले हैं और अपने जन्मदिन के अवसर पर एक बड़ी सौगात भी वो इस इलाके की जो स्वसहायता समूह से जुड़ी हुई महिलाएं उनको दे सकते हैं। और बात करें तैयारियों की, तो यहाँ पर सुरक्षा से जुड़ी सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। एसपीजी, आईबी, पुलिस और एसएएफ के अधिकारी यहाँ पर चाक चौबंद इंतजाम कर रहे हैं। हेलीपैड से लेकर के जो सभा स्थल है और उसके आसपास के इलाके में बैरिकेडिंग की जा चुकी है। सारे इंतजाम हो चुके हैं। अब सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यहाँ पहुंचने का इंतजार है और चीते यहाँ पर आए, इस बात का लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। पुनीत, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो बेसब्री से इंतजार भी शुरू हो गया है कि ये चीते कब आएंगे और कब इन्हें छोड़ा जाता है, क्योंकि एक बड़ी सौगात प्रधानमंत्री देने वाले हैं अपने ही जन्मदिन पर। बढ़ते आगे, कोंडागांव में एक महिला के अंतिम संस्कार पर ग्रामीणों ने बवाल काट दिया, इससे कि गांव में तनाव की स्थिति बन गई। दरअसल कोंडागांव ब्लॉक के तेलेंगा गांव में महिला की बीमारी से मौत हुई। मौत के बाद महिला का अंतिम संस्कार किया जा रहा था, लेकिन तभी ग्रामीणों ने इसका विरोध कर दिया। मौत से पहले महिला ने धर्म परिवर्तन किया था, इसका ग्रामीणों ने विरोध किया था। इस मामले को लेकर गांव में तनाव का माहौल है। पुलिस और जिला प्रशासन की टीम ग्रामीणों को समझाइश देने में लगी। विवेक श्रीवास्तव कोंडागांव से हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तनाव की स्थिति क्यों है या अंतिम संस्कार पर क्यों इतना बवाल हो रहा है, समझते हैं। विवेक, क्या जानकारी? देखिए पूरी जी, ये जो मामला है ये पूरा कोंडागांव ब्लॉक के अंदरूनी गांव तेलेंगा का है, जहां पर आधे से ज्यादा गांव वालों ने धर्म परिवर्तन कर लिया है और उसमें महिला भी शामिल है। इस महिला की मौत के बाद पहले आपस में समझाइश हुई थी ग्रामीणों के बीच में कि उसका अंतिम संस्कार किया जाएगा उन्हीं की जमीन पर जैसी अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू हुई तो गांव वालों ने उस पर विरोध करना शुरू कर दिया कि इसने धर्म परिवर्तन कर लिया था, इसलिए इसको हम गांव में इसका अंतिम संस्कार नहीं होने देंगे और ये पूरा परिवार जब तक वापस आदिवासी समाज में शामिल नहीं होता तब तक हम इन्हें अंतिम संस्कार नहीं करने देंगे। हालांकि मौके पर पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन की तरफ से तहसीलदार पहुंचे थे। दोनों पक्ष के लोगों को समझाइश दी गई थी, पर मामला आखिरी में यही निकला है कि गांव वाले इस बात को लेकर अड़े हैं कि पूरे के पूरे गांव वाले जो हैं
वो जो हम धर्म परिवर्तन कर चुके हैं वो वापस आदिवासी समाज में आए, उसके बाद ही हम अंतिम संस्कार करने देंगे। तो मामला अभी भी गहमा-गहमी में बना हुआ है। दोनों पक्ष को प्रशासन और पुलिस प्रशासन समझाइश दे रही है, पर दोनों पक्ष समझाइश दी जा रही है पुलिस प्रशासन की तरफ से। बहुत शुक्रिया आपका। इंदौर से इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, यहां पर कान्ह नदी जो है इसमें 2 बच्चे डूब गए। नहाने के दौरान यह हादसा हुआ है। मौके पर राहत और बचाव का दल पहुंचा हुआ है। रावजी बाजार थाना क्षेत्र का यह मामला है। बच्चों को खोजने का काम शुरू कर दिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त इंदौर से आपको बता रहे हैं, कान्ह नदी में ये बच्चे नहाने के लिए गए थे और इसी दौरान ये डूब गए हैं। इनको खोजने की कोशिश के लिए यहां दल जो है वो पहुंच चुका है। रेस्क्यू टीम जो है वो पहुंच चुकी है और इनको पता लगाने की कोशिश की जा रही है। रावजी बाजार थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। इंदौर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। विकास हमारे संवाददाता ताजा स्थिति के बारे में जानकारी के साथ मौजूद हैं। क्या स्थिति ताजा विकास? ये मामला है शंकर बाग के पास स्थित एक कान नदी जो है, जहां पर आज अधिक बहाव था और इसी के पास 2 बच्चे जो है वो नहाने के लिए गए थे। शुरुआती जानकारी प्राप्त हो रही है। इसी दौरान किसी रागी में 2 बच्चों को डूबते हुए वहां देखा। इसकी जानकारी स्थानीय लोगों को दी, स्थानीय पुलिस को दी। हालांकि पुलिस अधिकारी के साथ साथ में राहत एवं बचाव दल मौके पर मौजूद है और पूरे जो नदी है उसमें सर्चिंग की जा रही है कि आखिर तेज बहाव होने की वजह से फिलहाल कोई जानकारी शुरुआती नहीं मिल सकी है। फिलहाल सर्चिंग नदी में जारी है पुलिस। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए विकास। और बिलासपुर से बड़ी खबर इस वक्त जिला खनिज न्यास शासी परिषद की बैठक हो रही है। बैठक में पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक भड़क गए। कृषि यंत्रों की खरीदी और वितरण में उपेक्षा हुई है जनप्रतिनिधियों की और इसको लेकर उन्होंने नाराजगी जता दी। कृषि यंत्रों की खरीदी और वितरण पर रोक लगाई जाए, इसकी मांग भी उन्होंने की है। कलेक्टर ने जांच और कार्रवाई के निर्देश दे दिए हैं। इस बैठक में संसदीय सचिव रश्मि सिंह, विधायक रजनीश सिंह, विधायक कृष्णमूर्ति बांधी समेत जिले के अधिकारी भी मौजूद हैं। है हमारे सामने, इसलिए इसको सबको बंद कर दो। जब विधायक को नहीं मालूम, वहाँ के जनप्रतिनिधि नहीं मालूम, तो काहे का खरीदी करेगा और काहे का ये सब और भ्रष्टाचार का केंद्र बना हुआ है। पूरा भ्रष्टाचार का केंद्र है। इसको बंद करो। जो पिछला और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।